हे व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू इस डार्क साइड। तो दोस्तों, अगर आपका लिनक्स में एक्सटर्नल एडेप्टर लगा के भी आपका नेट नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसे कनेक्ट करते लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सटर्नल एडेप्टर लगाया हुआ है। मैंने ये एडेप्टर लगाया, आप देख सकते हैं। तो ये एडेप्टर यहाँ पे लग नहीं रहा। यहाँ पे डिवाइस में अगर हम जाएं, यहाँ पे डिवाइस में और उसके बाद यूएस में भी जाएं, यहाँ पे हमारा दिखा तो रहा है रेलिंग का टेक्नोलॉजी क्रॉप कुछ इस तरह का है, बट यहाँ पे हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे एक ईथरनेट मतलब जो अपना इसका वर्चुअल मशीन का होता है वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा, बट मेरे अपने पीसी में दिखा रहा है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है, मतलब जो मैंने एक्सटर्नल लगाया है उसका यहाँ पे कनेक्ट हो सक्सेसफुली, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा। इसका सोल्यूशन क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों, आपको हैकिंग का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में मिलेगा, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है अपने वर्चुअल मशीन की जो सेटिंग्स होती है, जहाँ पे आपने वर्चुअल मशीन को जनरेट किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिनक्स को ये वर्चुअल मशीन मैंने जनरेट किया है, जो कि अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन है पूरी। तो आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वर्चुअल मशीन की जो सेटिंग्स होती है वहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपने लिनक्स को वर्चुअल किया है, बूट किया है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे एक तो न्यू क्रिएट करने का होगा वर्चुअल बॉक्स में। उसके बाद सेकंड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे आप सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे USB में जाना है, और लास्ट ऑप्शन है उसमें जाना है आपको USB में। तो यहाँ पे हम USB में जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा, USB का लोगो होगा, उसके ऊपर प्लस का आइकॉन होगा। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके जो डिवाइस कनेक्ट हो गए USB से वो आपको शो करेगी। तो यहाँ पे मेरा एक कीबोर्ड कनेक्ट है। उसके बाद ये हमारा जो वाईफाई एडेप्टर जो कि रेलिंग का है, तो इसे मैं इसमें डाल देता हूँ। मतलब हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसमें हमें एक्सटर्नल भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसे डालने के बाद यहाँ से ओके करेंगे और सेव करके यहाँ पे डन कर देंगे। तो अब हमारा ओपन कर लेते हैं वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसे। आपको यहाँ पे डिवाइस में जाना है, उसके बाद USB में जाना है, और यहाँ पे पहले शो नहीं हो रहा था, आप देख सकते हैं। तो अब शो हो रहा है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन भी हमारा आ चुका है। तो आप इस तरह से अपना जो एडेप्टर का एक्सटर्नल एडेप्टर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर काम का लगे तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।